इस दुनिया में हर किसी के पास एक सपना होता है, एक ऐसा लक्ष्य जिसे पूरा करने की ख्वाहिश होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे लोग अपने सपनों के बीच ही क्यों रुक जाते हैं? इसका कारण उनकी क्षमता की कमी नहीं, बल्कि प्रेरणा की कमी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको न सिर्फ प्रेरित करेगी, बल्कि यह भी सिखाएगी कि अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदलें। गेट इट डन की लेखिका आइलेट फिशबाख, जो एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, ने विज्ञान और रिसर्च के जरिए यह समझाया है कि प्रेरणा कैसे काम करती है और इसे कैसे मजबूत बनाया जा सकता है। अगर आप भी अपने लक्ष्यों को चुनने, उन तक पहुंचने और सफलता पाने की रणनीति सीखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करें और जानें कि कैसे गेट इट डन आपकी जिंदगी बदल सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और हेडफोन लगा ले और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर ले। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शो करते हैं। लेसन नंबर 1, प्रेरणा का विज्ञान। प्रेरणा एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो हमें हमारे सपनों और लक्ष्यों को पाने के लिए आगे बढ़ने की ताकत देती है। यह सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता, सोच और कार्यों का संयोजन है। जब हम प्रेरित होते हैं तो हमारे भीतर एक अनोखी ऊर्जा का संचार होता है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहने का साहस देती है। प्रेरणा को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि यह हमारे मन और व्यवहार में कैसे काम करती है। प्रेरणा कैसे काम करती है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रेरणा को दो मुख्य कारणों से समझा जा सकता है। 1, लक्ष्य का महत्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्स। जब हमें हमारा लक्ष्य महत्वपूर्ण लगता है तो हम उसे पाने के लिए स्वाभाविक रूप से मेहनत करने लगते हैं। हमारा मस्तिष्क उन चीजों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है जो हमारे लिए मायने रखती हैं। लक्ष्य का महत्व प्रेरणा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। लक्ष्य महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? दिशा प्रदान करते हैं। जब हमारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो हमारा दिमाग भटकने के बजाय एक निश्चित दिशा में काम करता है। आत्मज्ञान बढ़ाते हैं। लक्ष्य हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम कौन हैं और जीवन में क्या पाना चाहते हैं। सार्थकता का एहसास, एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हमें जीवन में उद्देश्य का अनुभव कराता है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप एक परीक्षा पास करना चाहते हैं। यदि वह परीक्षा आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण है तो आप स्वाभाविक रूप से इसके लिए प्रयास करेंगे। यही महत्व का एहसास आपको प्रेरित करता है। कैसे सुनिश्चित करें कि आपका लक्ष्य महत्वपूर्ण है? लक्ष्य को अपने मूल्यों से जोड़ें। जब आपका लक्ष्य आपके व्यक्तिगत मूल्यों और सपनों से मेल खाता है तो आप स्वाभाविक रूप से प्रेरित रहेंगे। स्पष्टता रखें। यदि आपका लक्ष्य अस्पष्ट है तो प्रेरित रहना मुश्किल होगा। एक स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य बनाएं। लघु और दीर्घकालिक लक्ष्य बनाएं। छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने से संतुष्टि मिलती है, जबकि दीर्घकालिक लक्ष्य आपको बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। 2, संतोष का अनुभव, द एक्सपीरियंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। प्रेरणा का दूसरा स्तंभ है संतोष, जो हमें हमारे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने पर मिलता है। जब हम अपने प्रयासों का फल देखते हैं तो हमारा मस्तिष्क और अधिक प्रेरित हो जाता है। यह संतोष हमारे दिमाग में डोपामाइन नामक रसायन को सक्रिय करता है जो हमें खुश और उत्साहित महसूस कराता है। संतोष क्यों महत्वपूर्ण है? प्रयासों को बढ़ावा देता है। जब हमें अपने प्रयासों का फल मिलता है तो हम और अधिक मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाता है। संतोष का अनुभव हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। आंतरिक प्रेरणा को मजबूत करता है। बाहरी इनाम से ज्यादा आंतरिक संतोष हमारे भीतर प्रेरणा का संचार करता है। उदाहरण, मान लीजिए आपने एक सप्ताह तक रोज 5 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य तय किया। जब आप इस लक्ष्य को पूरा करते हैं तो आपको एक गहरी संतुष्टि महसूस होती है। यह अनुभव आपके मस्तिष्क को संकेत देता है कि आपका प्रयास सफल रहा और आप अगले सप्ताह और अधिक प्रेरित महसूस करते हैं। संतोष का अनुभव कैसे बढ़ाएं? छोटे छोटे मील के पत्थर बनाएं। जब आप छोटे लक्ष्यों को हासिल करते हैं तो आपको बार बार संतोष का अनुभव होता है। प्रगति को ट्रैक करें। अपने प्रयासों और परिणामों को लिखें या ट्रैक करें। जब आप अपनी प्रगति को देखते हैं तो प्रेरणा स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। स्वयं को पुरस्कृत करें। अपने आप को छोटे छोटे इनाम देकर अपनी मेहनत को मान्यता दें। प्रेरणा का मनोवैज्ञानिक आधार। प्रेरणा का आधार मनोविज्ञान में गहराई से निहित है।
यह हमारे दिमाग के उन हिस्सों से जुड़ी है जो निर्णय लेने, योजना बनाने और संतोष का अनुभव करने के लिए जिम्मेदार हैं। आंतरिक बनाम बाहरी प्रेरणा, इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यह प्रेरणा हमारे भीतर से आती है। जब हम किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि वह हमें अच्छा लगता है या हमें संतोष देता है, तो वह आंतरिक प्रेरणा होती है। उदाहरण, एक बच्चा सिर्फ खेल के आनंद के लिए दौड़ता है। लेसन नंबर 1, प्रेरणा का विज्ञान। प्रेरणा एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो हमें हमारे सपनों और लक्ष्यों को पाने के लिए आगे बढ़ने की ताकत देती है। यह सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता, सोच और कार्यों का संयोजन है। जब हम प्रेरित होते हैं, तो हमारे भीतर एक अनोखी ऊर्जा का संचार होता है, जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहने का साहस देती है। प्रेरणा को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि यह हमारे मन और व्यवहार में कैसे काम करती है। प्रेरणा कैसे काम करती है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रेरणा को दो मुख्य कारणों से समझा जा सकता है। एक, लक्ष्य का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्स। जब हमें हमारा लक्ष्य महत्वपूर्ण लगता है, तो हम उसे पाने के लिए स्वाभाविक रूप से मेहनत करने लगते हैं। हमारा मस्तिष्क उन चीजों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है जो हमारे लिए मायने रखती हैं। लक्ष्य का महत्व प्रेरणा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। लक्ष्य महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? दिशा प्रदान करते हैं। जब हमारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो हमारा दिमाग भटकने के बजाय एक निश्चित दिशा में काम करता है। आत्मज्ञान बढ़ाते हैं। लक्ष्य हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम कौन हैं और जीवन में क्या पाना चाहते हैं। सार्थकता का एहसास, एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हमें जीवन में उद्देश्य का अनुभव कराता है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप एक परीक्षा पास करना चाहते हैं। यदि वह परीक्षा आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप स्वाभाविक रूप से इसके लिए प्रयास करेंगे। यही महत्व का एहसास आपको प्रेरित करता है। कैसे सुनिश्चित करें कि आपका लक्ष्य महत्वपूर्ण है? लक्ष्य को अपने मूल्यों से जोड़ें। जब आपका लक्ष्य आपके व्यक्तिगत मूल्यों और सपनों से मेल खाता है, तो आप स्वाभाविक रूप से प्रेरित रहेंगे। स्पष्टता रखें। यदि आपका लक्ष्य अस्पष्ट है, तो प्रेरित रहना मुश्किल होगा। एक स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य बनाएं। लघु और दीर्घकालिक लक्ष्य बनाएं। छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने से संतुष्टि मिलती है, जबकि दीर्घकालिक लक्ष्य आपको बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। 2, संतोष का अनुभव, द एक्सपीरियंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, प्रेरणा का दूसरा स्तंभ है। संतोष, जो हमें हमारे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने पर मिलता है। जब हम अपने प्रयासों का फल देखते हैं, तो हमारा मस्तिष्क और अधिक प्रेरित हो जाता है। यह संतोष हमारे दिमाग में डोपामाइन नामक रसायन को सक्रिय करता है, जो हमें खुश और उत्साहित महसूस कराता है। संतोष क्यों महत्वपूर्ण है? प्रयासों को बढ़ावा देता है। जब हमें अपने प्रयासों का फल मिलता है, तो हम और अधिक मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाता है। संतोष का अनुभव हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। आंतरिक प्रेरणा को मजबूत करता है। बाहरी इनाम से ज्यादा आंतरिक संतोष हमारे भीतर प्रेरणा का संचार करता है। उदाहरण, मान लीजिए आपने एक सप्ताह तक रोज 5 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य तय किया। जब आप इस लक्ष्य को पूरा करते हैं, तो आपको एक गहरी संतुष्टि महसूस होती है। यह अनुभव आपके मस्तिष्क को संकेत देता है कि आपका प्रयास सफल रहा और आप अगले सप्ताह और अधिक प्रेरित महसूस करते हैं। संतोष का अनुभव कैसे बढ़ाएं? छोटे छोटे मील के पत्थर बनाएं। जब आप छोटे लक्ष्यों को हासिल करते हैं, तो आपको बार बार संतोष का अनुभव होता है। प्रगति को ट्रैक करें। अपने प्रयासों और परिणामों को लिखें या ट्रैक करें। जब आप अपनी प्रगति को देखते हैं, तो प्रेरणा स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। स्वयं को पुरस्कृत करें। अपने आप को छोटे छोटे इनाम देकर अपनी मेहनत को मान्यता दें। प्रेरणा का मनोवैज्ञानिक आधार, प्रेरणा का आधार मनोविज्ञान में गहराई से निहित है। यह हमारे दिमाग के उन हिस्सों से जुड़ी है जो निर्णय लेने, योजना बनाने और संतोष का अनुभव करने के लिए जिम्मेदार हैं। आंतरिक बनाम बाहरी प्रेरणा, इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यह प्रेरणा हमारे भीतर से आती है। जब हम किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि वह हमें अच्छा लगता है या हमें संतोष देता है, तो वह आंतरिक प्रेरणा होती है। उदाहरण, एक बच्चा सिर्फ खेल के आनंद के लिए दौड़ता है। लेसन नंबर, प्रेरणा का महत्व।
प्रेरणा वह जादुई शक्ति है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा, नई ऊर्जा और नया उद्देश्य प्रदान करती है। यह वह आंतरिक चिंगारी है जो हमें हर रोज अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में प्रेरणा का होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जीने के लिए हवा और पानी। यह हमारे प्रयासों को सार्थक बनाती है, हमारी संभावनाओं को उजागर करती है और हमारे सपनों को हकीकत में बदलने का मार्ग दिखाती है। 8. जीवन में ऊर्जा लाती है। प्रेरणा हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। जब हम प्रेरित होते हैं तो हमारे दिन अधिक उत्पादक और उत्साहपूर्ण हो जाते हैं। उत्पादकता में वृद्धि। प्रेरणा हमारे अंदर एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण पैदा करती है। यह हमें हर दिन कुछ नया करने और बेहतर बनने की चाहत देती है। जब हम प्रेरित होते हैं तो आलस्य और नकारात्मकता दूर हो जाती है और हम अपने कार्यों में पूरी ऊर्जा झोंक देते हैं। सकारात्मक सोच। प्रेरणा हमें नकारात्मक परिस्थितियों में भी आशा की किरण दिखाती है। यह हमारी सोच को सकारात्मक बनाकर हमें हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है। संतोष का अनुभव। प्रेरित व्यक्ति को अपने कार्यों से संतुष्टि मिलती है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यह संतोष ही है जो हमारे जीवन में शांति और खुशहाली लाता है। उदाहरण, सोचिए कि आप सुबह उठकर बिना किसी उद्देश्य के दिन बिताते हैं। ऐसे में आपका समय बेकार जाएगा और आप थकान महसूस करेंगे। लेकिन जब आपके पास एक लक्ष्य होगा और प्रेरणा होगी तो आप पूरे जोश और ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे। 2. लक्ष्यों की ओर ले जाती है। प्रेरणा हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाने का सबसे शक्तिशाली साधन है। यह वह ताकत है जो हमें हमारे सपनों को पाने के लिए लगातार प्रयास करने पर मजबूर करती है। सपनों को वास्तविकता में बदलना। प्रेरणा हमें अपने बड़े बड़े सपनों को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटने और उन्हें एक एक करके हासिल करने की दिशा में काम करने में मदद करती है। निरंतरता बनाए रखना। जीवन में कई बार हम थकावट, असफलता या निराशा महसूस करते हैं। ऐसे समय में प्रेरणा ही हमें हार न मानने और लगातार प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दृढ़ता और अनुशासन। प्रेरणा हमें अनुशासित बनाती है। यह हमारे भीतर एक ऐसी आग जलाती है जो हमें हमारे लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रखती है। उदाहरण, मान लीजिए कि आपका लक्ष्य एक मैराथन दौड़ में हिस्सा लेना है। यह एक कठिन लक्ष्य है और इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। जब आप प्रेरित होते हैं तो आप हर दिन अभ्यास करते हैं, भले ही यह कठिन लगे। धीरे धीरे आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचने लगते हैं। 3. लंबे समय की सफलता की कुंजी। प्रेरणा न केवल हमें तत्काल सफलता दिलाती है, बल्कि यह हमारे जीवन के दीर्घकालिक उद्देश्य को भी स्पष्ट करती है। सही प्रेरणा से हम अपने जीवन को एक गहरी समझ और उद्देश्य के साथ जीते हैं। जीवन का उद्देश्य ढूंढना। प्रेरणा हमें यह समझने में मदद करती है कि हम वास्तव में क्या पाना चाहते हैं। यह हमें हमारे सपनों और वास्तविकता के बीच की दूरी को तय करने का हौसला देती है। सफलता को परिभाषित करना। प्रेरित व्यक्ति केवल भौतिक सफलता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वह अपने प्रयासों, संघर्षों और सीखने की प्रक्रिया को भी सफलता मानता है। दूसरों को प्रेरित करना। प्रेरणा का एक और बड़ा महत्व यह है कि यह केवल हमें नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती है। जब हम खुद प्रेरित होते हैं तो हमारा जुनून और ऊर्जा दूसरों को भी प्रेरणा देने का माध्यम बनते हैं। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि एक छात्र अपने करियर को लेकर प्रेरित है। वह न केवल अच्छे अंक पाने पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि यह भी समझता है कि उसकी पढ़ाई समाज और अपने परिवार के लिए कैसे फायदेमंद होगी। इस दीर्घकालिक दृष्टिकोण से उसे अपने जीवन के बड़े उद्देश्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। प्रेरणा के बिना जीवन। अगर हमारे जीवन में प्रेरणा न हो तो हम बिना दिशा वाली एक नाव की तरह हो जाएंगे। उदासी और थकावट। प्रेरणा के बिना हम हर समय थके हुए और उदास महसूस करते हैं। आलस्य का शिकार। प्रेरणा की कमी से हम आलसी हो जाते हैं और अपने समय और संसाधनों को व्यर्थ करते हैं। सपनों का खो जाना। प्रेरणा की कमी हमारे सपनों को धुंधला कर देती है और हम अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। प्रेरणा को बनाए रखने के तरीके। 1. अपने लक्ष्यों को याद रखें। हमेशा अपने उद्देश्य को ध्यान में रखें और याद करें कि आपने यह सफर क्यों शुरू किया। 2. सकारात्मक सोच अपनाएं, नकारात्मक विचारों से बचें और हमेशा अपने प्रयासों पर विश्वास रखें। 3. प्रगति को ट्रैक करें। अपने छोटे छोटे प्रयासों को सराहें और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। 4. दूसरों से प्रेरणा लें। सफल और प्रेरित लोगों की कहानियों से सीखें। लेसन का निष्कर्ष। प्रेरणा हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है।
यह हमारे सपनों को साकार करने की ताकत देती है, हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरती है और हमें दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाती है। प्रेरणा का महत्व न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में है, बल्कि यह हमारे समाज, परिवार और कामकाजी जीवन को भी बेहतर बनाती है। इसलिए अपने भीतर प्रेरणा की आग को जलाए रखें और अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा दें। जब आप प्रेरित रहेंगे तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। लेसन नंबर 3, लोगों के लिए प्रेरणा। प्रेरणा किसी एक वर्ग, पेशे या स्थिति तक सीमित नहीं है। यह हर इंसान के जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वह छात्र हो, पेशेवर हो, गृहिणी हो या व्यवसायी। प्रेरणा ही वह शक्ति है जो हमें कठिनाइयों से लड़ने, असफलताओं से उबरने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करती है। प्रेरणा का महत्व हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह खुद को असफल, थका हुआ या दिशा से भटका हुआ महसूस करता है। ऐसे समय में प्रेरणा हमें दोबारा खड़े होने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का हौसला देती है। यह हमारे अंदर की छिपी हुई ताकत को उजागर करती है और हमें यह एहसास दिलाती है कि असफलता केवल एक सीखने का चरण है, न कि हमारी यात्रा का अंत। 8, प्रेरणा छात्रों के लिए। छात्र जीवन चुनौतियों से भरा होता है। यह वह समय है जब व्यक्ति अपने भविष्य को बनाने के लिए संघर्ष करता है। पढ़ाई का दबाव, परीक्षा का तनाव और करियर को लेकर असमंजस, ये सभी चीजें छात्रों के जीवन का हिस्सा हैं। उत्साह बनाए रखना। प्रेरणा छात्रों को कठिन समय में भी सकारात्मक और उत्साहित बनाए रखती है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। प्रेरित छात्र अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट होते हैं और डिस्ट्रैक्शंस से बचते हैं। असफलता से सीखना। अगर कोई छात्र परीक्षा में असफल होता है तो प्रेरणा उसे दोबारा प्रयास करने और बेहतर प्रदर्शन करने का साहस देती है। उदाहरण, एक छात्र जिसे लगातार 2 बार प्रतियोगी परीक्षा में असफलता मिली है, प्रेरणा से प्रेरित होकर न केवल अपनी गलतियों से सीखता है बल्कि अगली बार 2 गुने उत्साह के साथ तैयारी करता है। 2, प्रेरणा पेशेवरों के लिए। पेशेवर जीवन में तनाव, डेडलाइंस और काम की जिम्मेदारियां आम हैं। प्रेरणा ही वह ताकत है जो व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करती है। कैरियर ग्रोथ में मदद। प्रेरणा एक पेशेवर को अपने करियर में ऊंचाई तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करती है। निरंतर सुधार। प्रेरित व्यक्ति हमेशा अपनी कमजोरियों पर काम करता है और खुद को बेहतर बनाता है। टीम वर्क और नेतृत्व। प्रेरणा केवल खुद को प्रेरित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दूसरों को प्रेरित करने और टीम में सकारात्मकता लाने में भी मदद करती है। उदाहरण, एक पेशेवर जो अपने काम में फंस चुका है, प्रेरणा से न केवल अपने काम के प्रति नई ऊर्जा प्राप्त करता है, बल्कि अपनी टीम के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। 3, प्रेरणा गृहिणियों के लिए। गृहिणी का जीवन भी कई चुनौतियों से भरा होता है। परिवार की देखभाल, घर के काम और खुद के सपनों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है। प्रेरणा उनके लिए आत्मसम्मान और जीवन का उद्देश्य बनाए रखने में मदद करती है। स्वयं के लिए समय। प्रेरणा गृहिणियों को अपने लिए समय निकालने और अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। सकारात्मकता बनाए रखना। प्रेरणा उन्हें हर दिन की चुनौतियों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ स्वीकार करने की ताकत देती है। सपनों को साकार करना। कई गृहिणियां अपने परिवार की जिम्मेदारियों के कारण अपने सपनों को पीछे छोड़ देती हैं। प्रेरणा उन्हें दोबारा शुरुआत करने और अपने सपनों को साकार करने का साहस देती है। उदाहरण, एक गृहिणी जिसने अपने करियर को परिवार के लिए छोड़ दिया था, प्रेरणा पाकर अपने शौक को पेशे में बदल देती है और खुद को फिर से साबित करती है। चौथी प्रेरणा व्यवसायियों के लिए। व्यवसाय की दुनिया में सफलता पाना आसान नहीं है। हर दिन नई समस्याएं, प्रतिस्पर्धा और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। व्यवसायियों के लिए प्रेरणा सबसे बड़ी पूंजी है। नए विचार लाना। प्रेरणा व्यवसायियों को रचनात्मक और नवीन विचारों को अपनाने में मदद करती है। असफलताओं से सीखना। व्यवसाय में असफलता सामान्य है। प्रेरणा उन्हें असफलताओं से सबक लेकर बेहतर रणनीतियों के साथ आगे बढ़ने का साहस देती है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना। प्रेरित व्यवसाय हर चुनौती का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को पाने पर ध्यान केंद्रित करता है। उदाहरण, एक व्यवसायी जिसे आर्थिक नुकसान हुआ है, प्रेरणा के बल पर अपनी रणनीति को बदलता है और नए जोश के साथ अपने व्यवसाय को दोबारा खड़ा करता है। प्रेरणा कैसे बनाए रखें?
इस किताब के माध्यम से आप यह सीख सकते हैं कि प्रेरणा को अपने जीवन में स्थायी रूप से कैसे बनाए रखें। 1. अपनी असफलताओं से सीखें। असफलता जीवन का हिस्सा है। यह हमें हमारे गलतियों से सीखने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर देती है। प्रेरणा हमें असफलता को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने और उससे सबक लेकर आगे बढ़ने की ताकत देती है। 2. सपनों को हकीकत में बदलें। प्रेरणा आपको यह सिखाती है कि अपने सपनों को केवल सोचने तक सीमित न रखें। उन्हें छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटकर कदम कदम पर मेहनत करें। 3. स्वयं को प्रेरित रखें। अपनी उपलब्धियों को पहचानें। अपने प्रेरणा स्रोत जैसे प्रेरक पुस्तकें, भाषण या सफल लोगों की कहानियों का उपयोग करें। अपने अंदर के आत्मविश्वास को मजबूत करें। अपनी शक्ति को पहचानें। हर इंसान के अंदर एक अनोखी शक्ति छिपी होती है जो उसे असंभव को भी संभव करने का साहस देती है। यह शक्ति प्रेरणा की मदद से उजागर होती है। यह वह आग है जो आपको अपनी सीमाओं को पार करने और नए मील के पत्थर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह आपको हर असफलता में अवसर देखने का नजरिया देती है। अब समय आ गया है कि आप अपने अंदर छिपी इस ताकत को पहचानें और अपने सपनों की ओर बढ़ें। आइए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। निष्कर्ष, प्रेरणा हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, चाहे आप किसी भी भूमिका में हों, छात्र, पेशेवर, गृहिणी या व्यवसायी। प्रेरणा आपको हर चुनौती का सामना करने और सफलता पाने में मदद करती है। यह जीवन को सार्थक बनाती है और हमें यह सिखाती है कि अपने सपनों को साकार करने के लिए कभी हार न मानें। अब अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और जीवन की नई ऊंचाइयों को छुएं। भाई, अगर आपने यहां तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लो। यहां पर ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है।